जहर आलू धुआं और गर्दो गुबार, बागों के शहर में स्मोक का राज। 523 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। कोट लखपत में इंडेक्स 673, केनाल रोड में 655, गड़ी शाहू में 561 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस और गले की बीमारियां बढ़ने लगी। आज से लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू हुआ। औकात कार का इतलाक 31 जनवरी तक होगा। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज से मुकदमात की समाअत का आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास भी आज होगा। अहम इंतजामी फैसले मतवक्के। अदालती इस्लाहात पर गौर किया जाएगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़ेर अल्तवा केसेस को जल्द निपटाने के हवाले से जामे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इजलास में तमाम दस्तियाब जजेस शरीक होंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शामरा अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद, इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। 4 अक्टूबर के बाद आज अडियाला जेल में केस सुना जाएगा। नैब के गवाह उमर नदीम पर जिरा जारी रहेगी। जिरा मुकम्मल होने पर केस आखिरी मरहले में दाखिल होगा। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। 4 अक्टूबर के बाद से अडियाला जेल में समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल का 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज सर जोड़ कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से भी राबिता करेंगे। आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजलुर रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी तमाम इत्तेहादी जमातों का क्रेडिट है। पहले अवामी खिदमत से पीछे हटे, ना अब हटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए ये तरमीम कारगर साबित होगी। जमहूरियत और पार्लियामान की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। छब्बीसवीं तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत था। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अफरा तफरी है, बलूचिस्तान के हालात ही देख ले। ये कच्चे के डाकों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमन व अमान का उन्होंने क्या करना है। ये मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुरी जमानत में 8 नवंबर तक तौसीह कर दी। अली एजाज, करामत खोकर और दीगर की जमानतों में भी तौसीह। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने से मुतल्लिक केस। उज़मा खान और अलीमा खान को एक पेशी से इस्तिस्ना दे दिया गया। बुरी जमानत में 8 नवंबर तक तौसीह। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के लिए तैयार। मुल्क भर में जलूसों का ऐलान। सियासी कमेटी ने मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पिशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी करने का फैसला। सियासी कमेटी का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने पर भी इत्तफाक। 2 नए वानों से अरकान नामजद किए जाएंगे। फैसला तौसीह के लिए कोर कमेटी और खत्मी फैसले के लिए बानी चेयरमैन को पेश किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के 2 टोक रसूली मौक़िफ़ का भी यादा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुकदमात की पैरवी के लिए हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी गई। पीटीआई का टोला टीवी प्रोग्राम्स में कहता रहा कि काजी फायज ईसा का मकसद मुलाजमत में तौसी है। वो रिटायर्ड होकर चले गए। अगर उस टोले में शर्म और हया होती तो डूब मरने का मकाम था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा कि जब सारे बेहया एक ही पार्टी में इकट्ठे हो जाएं तो गैरत दिलाना भी वक्त का ज़या है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोबारा होंगे। सेनेट का इजलास 4:30 बजे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत होगा। रूसी वफाकी असम्बली की चेयरपर्सन वेलेनिटा मोटोबंक सेनेट इजलास से खिताब करेंगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे स्पीकर आसारी की ज़ेर सदारत शुरू होगा। सदर मुल्क के खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक कौमी असम्बली इजलास के 6 निकाती एजेंडे का हिस्सा।
कौमी वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन पीसीबी को ब्लैकमेल करने लगे। गैरी क्रिस्टन की मनमानियां पीसीबी हुकाम के साथ इख्तलाफात का बायस बनी। ज़राए के मुताबिक गैरी क्रिस्टन कौमी सिलेक्शन में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज और स्पोर्ट्स स्टाफ में अपने पसंदीदा अफराद को शामिल करने पर जोर देने लगे। मुआहदे के मुताबिक गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान में क़याम पर इनकार किया। चैंपियंस कप के दौरान मुकम्मल या उसके बाद अपनी दस्तयाबी को भी मुमकिन ना बनाया। गैरी क्रिस्टन ने मेंटल परफॉर्मेंस के मुआहदे की वजाहत तक ऑस्ट्रेलिया ना जाने की भी धमकी दे दी। पीसीबी का अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए क्रिस्टन की धमकियों में ना आने का फैसला। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बाबर आजम ने कोचेस से मशवरे के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी गेम पर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम, शाहीन शाह और नसीम को आराम दिया जाएगा। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह समेत 7 क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया रवाना। पहला मैच 4 नवंबर को शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। 5 रोज़ा मुहिम 2 मरहलों में चलाई जाएगी। पहले मरहले में 66 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरा मरहला 11 नवंबर से शुरू होगा। मुहिम के दौरान क़ुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की 40,593 टीमें तश्कील दी गईं। अफगानिस्तान इमर्जिंग टी20 एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त। अफगानिस्तान ए ने 134 रन का हदफ 19वें ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अफगानिस्तान के सदीकुल्ला 55 रन बनाकर नुमाया रहे। ओलंपिक चैंपियन किन वेन ज़ैंग ने WTA टोक्यो ओपन में मैदान मार लिया। वुमेन्स सिंगल्स फाइनल जीतकर सीजन का तीसरा टाइटल अपने नाम कर लिया। कामयाबी के बदौलत सीजन के आखिरी इवेंट WTA फाइनल्स में भी नशिस्त कंफर्म। फैसला कुन मार्के में टॉप सीड चीनी टेनिस स्टार ने अमेरिका की सोफिया केनिन को मात दी। मैच का फैसला स्ट्रेट सेट्स में हो गया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले, मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा। वेस्ट हैम के हाथों 2-1 से शिकस्त। रवा सीजन के 9 मैचेस के दौरान चौथी नाकामी का धब्बा लग गया। जिब्रोड बोवन ने इंजरी टाइम में गोल करके होम साइड को फतह से हमकिनार किया। लिवरपूल ने टॉप पोजीशन पर आने का मौका गंवा दिया। आर्सेनल से तगड़ा जोड़ बराबरी पर ख़त्म। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल कर सकीं। चेल्सी को कामयाबी मिल गई। अपने होम पर न्यूकासल को 2-1 से काबू किया।